किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों, मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। आज दिनांक 12 मई 2023 है और हर रोज़ की तरह आज भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि वो आपको अच्छा भी लगेगा। उसके साथ साथ ये समस्या तकरीबन किसान की भी है, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। वैसे तो इस विषय पर वीडियो मैंने पहले बनाया था, लेकिन फिर भी मेरे को आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि काफ़ी किसान साथियों के इस मौसम में मोस्टली कर मैसेज आ रहे हैं या उनकी फ़ोन कॉल आ रही है कि अगर ये समस्या सर हमारे आती है तो हम क्या इसका निदान कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो बात करते हैं तरल वेस्ट डिकम्पोज़र की। तरल वेस्ट डिकम्पोज़र को बनाने का तरीका सिंपली बिल्कुल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 200 लीटर पानी और 2 केजी गुड़ और 1 बोतल तरल वेस्ट डिकम्पोज़र की आपको लेनी है। अब उसमें समस्याएं क्या आ रही हैं? समस्या ये आ रही है कि उसमें कुछ समय के बाद इल्लियाँ पड़ जाती हैं सफ़ेद सफ़ेद कलर की। उसका वीडियो आप देख पाएंगे। अगर ऐसी समस्या होती है, ऐसी हालात अगर बनती है तो उस स्थिति में हम क्या करें। दूसरा, हमारा वेस्ट डिकम्पोज़र काफ़ी दिन पुराना हो जाता है, वो काला पड़ जाता है, उसमें नाली जैसी दुर्गंध आती है। उस हालत में हम क्या करें, इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप वो वीडियो अवश्य देख लीजिए जिस वीडियो में ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। जो उसके अंदर इल्लियाँ हैं वो भी आपको दिखाई दे रही हैं, उसका काला कलर हुआ है वो भी आपको दिखाई दे रही है। तो उससे आप सही जान पाएंगे कि ऐसी हालत अगर आपके तरल वेस्ट डिकम्पोज़र की बनती है तो आप कतई काला अगर होता है तो उसको तो कतई ही उपयोग ना करें, फेंक दें, अच्छा है नया बना लें। तो एक बार वो आप वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों के बीच में फिर हाजिर होता हूँ। किसान साथियों, आपने वीडियो को भली भांति देखा होगा, फोटोज़ को आपने भली भांति देखा होगा। सबसे पहले वीडियो आपने देखा इल्ली, जो सफ़ेद कीड़े जैसी है। ये इल्लियाँ काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तरल वेस्ट डिकम्पोज़र में जल्दी आने का काम ये करती हैं, और दूसरा काम जो है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट दालों का बनाते हैं उसके अंदर ये समस्या आती है, और तीसरा जो पत्थरों का घोल हम बनाते हैं उसके अंदर भी ये समस्या आती है। लेकिन ये समस्या आती क्यों है, इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? इसका मुख्य रूप से रीज़न एक तो सबसे बड़ा तो ये है, अगर 200 लीटर पानी में 2 केजी गुड़ आपको डालना है तो 2 ही केजी आप यूज़ करें। काफ़ी फार्मर यहाँ पर 3 से 4 केजी गुड़ यूज़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना उनको, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या करना है, अब बरसात का सीज़न आने वाला है, बरसात का पानी वेस्ट डिकम्पोज़र के सॉल्यूशन में नहीं जाना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और तीसरा, नहर का पानी अगर तरल वेस्ट डिकम्पोज़र बनाने में आप यूज़ करते हैं तो उस पानी को छान के आप यूज़ करें, वो बेटर है। गंदे नाले का या इत्यादि का पानी आप तरल वेस्ट डिकम्पोज़र बनाने में कतई ही उपयोग ना करें, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखें। चौथा, तरल वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल जो आपने बनाया है उस घोल को किसी सूती कपड़े से बांध के रखें। जैसा कि कई बार आप मेरे वीडियो के पीछे ड्रम में देखते होंगे, किसी कपड़े से उसको बांध के रखें। उसको एयर टाइट कतई ही बिल्कुल नहीं करना है, ताकि ऑक्सीजन हमारे बैक्टीरिया को मिलती रहे, यानी बिल्कुल क्लोज नहीं करना है, कहने की बात है। ऐसा अगर आप करेंगे तो भी उसके अंदर इल्ली आने का प्रकोप रहता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका निकल के आएगा, आप साथी पूछेंगे कि सर अगर आप यहाँ एयर टाइट नहीं करवाते हैं तो जो मदर कल्चर हम सुरक्षित रखते हैं उसको एयर टाइट क्यों करवाते हैं? उसका मतलब सीधी सी बात है, उसको जिस तापमान में हम रखते हैं वो तापमान सामान्य तापमान होता है, और उसमें हमारे वेस्ट डिकम्पोज़र के बैक्टीरिया जो हैं
वो एक ओनली निर्जीव अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप छोड़ेंगे तो वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे और दोबारा आपका घोल बन के तैयार हो जाएगा। यानी हमारे मदर कल्चर को हम मिट्टी में दबा के रखने का काम करते हैं। 1 से 1.5 फुट नीचे आपको किसी छायादार पेड़ के नीचे आपको दबा देना है, अगर आपको काफ़ी समय तक उसका यूज नहीं करना हो तो। ये हमारी सबसे मुख्य समस्याएं होती हैं। इन कारणों से इल्ली का प्रकोप, हमारे वेस्ट डिकम्पोजर की बात करें, अब माइक्रोन्यूट्रिएंट की हम बात करें, ये होता क्या है, एक हरे कलर की मक्खी आती है, एक हरे कलर की मक्खी आती है और वो मक्खी आके हमारे ड्रम पर बैठ जाती है, अगर हमारा ड्रम खुला है तो। और बैठने के बाद क्या होता है, उसके अंदर यानी वो अंडे दे जाती है, और वो अंडे देने की वजह से क्या होता है कि उसके वो अंडों की वजह से वो छोटे छोटे प्रकार के कीड़े बन जाते हैं। वैसे कीड़े कोई समस्या का इशू नहीं है, अगर सही समय पर इसका ध्यान किया जाए तो ये ज़्यादा समय नहीं रहते हैं, कुछ ही समय रहते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर साथी काफ़ी बार पूछते हैं सर इसको क्या किया जाए, इसको छान के आप मल्टीप्लाई कर लीजिए दोबारा, और जो बचा हुआ है उसको पानी के साथ में आप चलाने का काम करें। ध्यान इस बात का आपको रखना है कि नया जब भी बनाएं आप तो उसको सही तरीके से आपको बनाना है, सही ढंग से आपको बनाना है, और इन सभी चीज़ों का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट में अगर ये समस्या आ जाती है तो ताज़ा वेस्ट डिकम्पोजर उसके अंदर आपको कुछ मात्रा में डाल देना चाहिए, उससे भी ये ख़त्म हो जाएगी। पत्थरों के घोल के अंदर अगर ये समस्या आ जाती है तब भी उसके अंदर ताज़ा वेस्ट डिकम्पोजर का सोल्यूशन आप डाल दीजिए, आपकी ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इस मौसम में सबसे ज़रूरी है 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान अगर होता है तो तरल वेस्ट डिकम्पोजर को एक छायादार किसी भी जगह का चयन आप करें, चाहे ओपन खेत में है तो आप किसी तिरपाल इत्यादि से उसको ढक कर रखें। 40 डिग्री से ऊपर का तापमान अगर होता है तो वहाँ पर हमारे बैक्टीरिया के मरने की बहुत हद तक यानी ये कहें कि संभावना होती है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखें। और नया तरल वेस्ट डिकम्पोजर जब भी आप बनाते हैं तो उसको सुबह शाम हिलाने का काम करें, नहीं भी हिलाएंगे तब भी वो बनेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर उसको हिलाएंगे तो सबसे बेटर है, हिलाना सबसे ज़रूरी है, उसको अवश्य हिलाएं सुबह शाम जब तक वो 7 से 8 दिन में बन के रेडी ना हो जाए। अब दूसरी बात हम बात करते हैं काफ़ी दिन पुराना रखा हुआ घोल, जैसे हमें 1 महीने यूज़ नहीं किया, 2 महीने यूज़ नहीं किया, 3 महीने यूज़ नहीं किया, उस वेस्ट डिकम्पोजर का कलर जो है बिल्कुल काला हो जाता है, और काला होने के बाद नाली के अंदर जैसी सड़न की बदबू आती है ऐसी बदबू उसके अंदर आती है। उस घोल को कतई आपको उपयोग नहीं करना और उस घोल को बिल्कुल फेंक देना है, चाहे आप कहीं फेंकें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और उसकी जगह पर नया घोल आपको तैयार कर लेना है। यहाँ भी 2 ऑप्शनल बनते हैं आपके पास। मान लीजिए किसी कारणवश आप 1 माह तक वेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन उपयोग में नहीं ला पाते हैं तो उसमें गुड़ की मात्रा अवश्य डाल दीजिए। गुड़ की मात्रा इसलिए हम डलवाने का काम करते हैं कि बैक्टीरिया का जो मुख्य रूप से भोजन है वो गुड़ है, और गुड़ अगर हम 1 माह की अगर डालते जाएंगे तो उसका जो कलर है वो काला नहीं होगा, और उसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर आप 2-3 महीने उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो किसी प्लास्टिक पात्र में या मिट्टी के पात्र में डाल के उसको मिट्टी में दबा देने का काम करना है, ताकि वो घोल लंबे समय तक आपका सुरक्षित रहे। तो साथियों, ये आज की महत्वपूर्ण जानकारी थी, और ये काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप मैसेज और फ़ोन कॉल का वीडियो है आप लोगों के बीच में जो प्रेषित करने का काम हम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम किसी अन्य विषय को लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। और वीडियो जो भी आप देखें उस वीडियो को अधिक से अधिक फार्मर के बीच में शेयर करने का आप काम करें, ताकि जो अनजान बैठे किसान हैं वो इस चीज़ की जानकारी ले पाएँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।